बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा मुल्क क्या है, इसको पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सूरा मुल्क कुरान शरीफ की 67वीं सूरा है। यह कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। इस सूरा में कुल 30 आयतें हैं। इस सूरा में कुल शब्दों की संख्या 337 तथा कुल अक्षरों की संख्या 1316 है। सूरा मुल्क मक्का में नाजिल हुई थी, इसीलिए इसे मक्की सूरा भी कहा जाता है। सूरा मुल्क में किस बात पर जोर दिया गया है? इस सूरा में अल्लाह ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, यानी इंसान अपनी इच्छा दूसरे लोगों पर थोप नहीं सकता, उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, वह सिर्फ हुक्म दे सकता है। अगर कोई हुक्म नहीं माने तो कोई उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सूरा मुल्क पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? क़यामत के दिन सूरा मुल्क पढ़ने से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से हर रात को बिस्तर पर जाने से पहले सूरा मुल्क को पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से आपको कब्र के अज़ाबों से निजात मिलेगी। सूरा मुल्क पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सूरा मुल्क रोज़ाना पाबंदी से पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की तरफ से इनाम का हकदार होगा। सूरा मुल्क हमारे ईमान की हिफाजत करती है और हमें सही रास्ते पर जाने की नसीहत देती है। जो शख्स हर रात को सूरा मुल्क पढ़कर सोएगा, उसकी हिफाजत एक फरिश्ता करेगा। वह रात भर उसे बुरे वसवसों से बचाएगा। सूरा मुल्क पढ़ने वाला शख्स कभी गुमराह नहीं होगा, अल्लाह उसे गुमराही से बचाएगा। सूरा मुल्क पढ़ने से आपकी दुआ जल्द कबूल होती है। ज़िंदगी में हौसला बढ़ाने के लिए रोज़ाना सूरा मुल्क की तिलावत किया करें। सूरा मुल्क को पढ़ने से आपका दिल और दिमाग शांत रहता है, दिमाग से टेंशन निकल जाती है और ज़िंदगी में खुशहाली आती है। सूरा मुल्क को कैसे याद किया जाए? वैसे तो कुरान की कोई भी आयत या सूरा को याद करना मुश्किल नहीं है। हर सूरा को याद करना आसान है, बशर्ते आपका दिल और दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए। कुरान की हर सूरा को अगर कोई शख्स दिल से पढ़ता है तो वह सूरा उसको अपने आप याद हो ही जाती है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सूरा मुल्क को याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सूरा मुल्क पढ़ने का एक वक्त तय कीजिए, ऐसा वक्त जिसमें आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज़ ना चल रही हो। ज़्यादातर ऐसा वक्त रात में होता है या सुबह जल्दी का वक्त होता है। फिर भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई एक वक्त निकाल लें। उस वक्त पर रोज़ाना सूरा मुल्क की तिलावत करें और उसकी हर लाइन को धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको सूरा मुल्क जल्दी ही याद हो जाएगी। इसके अलावा आप दिन में कभी भी सूरा मुल्क को सुना करें, इससे आपको इस सूरा को याद करने में और आसानी हो जाएगी। सूरा मुल्क हमें क्या शिक्षा देता है? सूरा मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें इंसानों के लिए एक सबक भी बताए गए हैं। सूरा मुल्क में बताया गया है कि अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है, अल्लाह ने ही इस दुनिया को बनाया है, उसी के सहारे ये दुनिया चल रही है। हवा, पानी, खाना सभी का इंतज़ाम वही कर रहा है। अगर वो नाराज़ हो गया तो पल भर में इस दुनिया को तबाह कर सकता है। सूरा मुल्क इंसानों को यह नसीहत देती है कि वह अल्लाह के बताए रास्ते पर चले और गलत कामों से बचे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुल मिलाकर सूरा मुल्क में ये हिदायत दी गई है कि अल्लाह ही सबका मालिक है। इंसानों को उसके बताए हुक्म का पालन करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह सब कुछ ख़त्म कर देगा। सूरा मुल्क में यह भी बताया गया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं और दुनिया में रहते अल्लाह से डरते हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा और अल्लाह पर उनकी रहमत बरसेगी, और जो बुरा काम करेगा उसको सज़ा भी मिलेगी। अल्लाह सूरा मुल्क में ऐसे लोगों को चेतावनी देता है जो अल्लाह को नहीं मानते और बुतों की पूजा करते हैं। ऐसे लोग भयंकर अज़ाब का शिकार होंगे। सूरा मुल्क पढ़कर हमें ये अंदाजा तो लग ही जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह है। अल्लाह चुटकी में इस दुनिया को बना भी सकता है और बर्बाद कर भी सकता है। आज हम देखते हैं कि फला जगह पर भूकंप आया तो हजारों लाखों लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं कि पल भर में बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल जाती है, लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं।
ऐसी मुसीबतों कभी भी कहीं भी आ सकती है, इसीलिए हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए। सिर्फ अल्लाह के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। अगर हम अमीर इंसानों को ही सब कुछ मानने लगेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा और हम उसके अजब का शिकार कभी भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत पर ध्यान देना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनियावी जिंदगी ही सब कुछ नहीं है, हमें अपनी आखिरत को भी याद करना चाहिए ताकि हम जहन्नम की अज़ाबों से बच सके। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी कुछ इल्म हासिल हो। और इसी तरह की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।